गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे इस वीडियो में। डेट है आज की 18 जून 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं समझ आता है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना होता है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछा करो, वहां आपको आंसर मिल जाता है। क्लियर है। साथ में अगर किसी वीडियो में आपको कोई डाउट लगता है, चाहे वो कोई सी वीडियो, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो करंट हो, चाहे करंट के टॉपिक हो, कोई भी हो, उसका डाउट आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? तो जो दुनिया की माफ करिएगा, भारत की जो पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है जो स्थापित करी जाएगी, तेलंगाना के हैदराबाद में करी जाने वाली है। इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने ही हैदराबाद में भारत की पहली इस डिस्प्ले यूनिट का जो है स्थापित करने के लिए जो है कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट को 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, कितना? 24,000 रुपए के जो है निवेश से इसको स्थापित करा जाएगा, ये आपको याद रखना है। 24 के। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने करा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का जो है उद्घाटन करा गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये जो श्री संत तुकाराम महाराज जी हैं, ये कौन है? इनके बारे में बताइए। तो देखिए, ये जो है ये अपने समय के संत और कवि थे। ठीक है, एक जो है ये एक संत और कवि थे, और भक्ति आंदोलन आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ा हो इतिहास तो आपको पता होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे ये। ठीक है ना, भक्ति आंदोलन के बारे में अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़िएगा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इन्हीं को जो है अभी इनके मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? तो ये किसने करा है? ये दिल्ली सरकार के द्वारा करा गया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी जिसको कहा जाता है, उनके सहयोग से जो है दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल, जो आपने सुना होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं, जीबी पंत अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। ऑक्सीजन प्लांट जो है ये प्रेशर स्विंग सोखने तकनीक का उपयोग कर प्रति मिनट लगभग 1,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, अगर केंद्र के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे या हम लोग बात करें कि कोविड के समय में सबसे ज्यादा स्थिति खराब दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली थी, ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। तो अब जो है बिल्कुल, अगर वैसे तो केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं, तेजी से केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इतनी जो है क्या कहते हैं तैयारी है कि ऑक्सीजन जो है शायद दिल्ली में कम ना पड़े। बाकी मुसीबत आने पर ही पता चलेगा कि कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। बाकी ऐसी कोई मुसीबत कभी ना आए जैसी ऊपर वाले ने दी थी। ठीक है, जो भी था उसने ही मुसीबत दी और उसी ने निकाला, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। क्लियर है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, दिल्ली सरकार। अच्छा, बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के बारे में पॉइंट्सों को जानेंगे। ये दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेंगे ताकि नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक आपने फॉर्मूला यूज नहीं करा है, फॉर्मूला मतलब LSS वाला फॉर्मूला। LSS का मतलब क्या होता है भाई? LSS यानी कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर ये तीन कार्य अभी तक आपने नहीं करे तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो को इस बार पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों पर वीडियो पहुंच सके और वो जो है करंट के क्वेश्चन आने वाले सभी टॉपिकों को जान सके। साथ में उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने को जरूर बोलिएगा। अगर आप करंट में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, वोकेबलरी जानना चाहते हैं, इंग्लिश में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और हमेशा अपने को करंट से अपडेट रखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। क्लियर है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की जो है अभी यहाँ पर क्या हुई थी, अभी यहाँ पर जो है घोषणा करी गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की जो है शुरुआत हुई थी यहाँ पर।
ठीक है। साथ में जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक का जो है आयोजन हुआ था। अतिक्रमण विरोधी अभियान दिल्ली में जो है शुरू हुआ था। दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो है प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया था। प्लास्टिक रिसाइकलिंग अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी यहीं पर हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल सीएम है और विनोद कुमार सक्सेना नए यहाँ के उपराज्यपाल बने हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें, असेंबली में 70 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो जो है नूरमी खेलों में कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंक के साथ जो है एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने फिनलैंड में जो है पावो नूरमी खेलों में कितने किलोमीटर का जो है भाला फेंका है और इस भाला फेंकने के साथ जो है इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इन्होंने कितने में फेंका है ये आपको बताना है, ठीक है ना। और तो ये जो फेंका है इन्होंने कितने में फेंका है, ये जो इनके द्वारा फेंका गया 88, ठीक है, ठीक 89.30 मीटर का फेंका है। इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इससे पहले का जो नीरज चोपड़ा जी का रिकॉर्ड था वो 88 का था। कितने का था? 88 का था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना के तहत ये दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जल्दी वीडियो मिल जाएगी। भारत गौरव योजना के तहत हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को जो है हरी झंडी अभी दिखाई गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? भारत गौरव योजना ये आपको याद रखनी है, ठीक है। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाया सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला करा है? तो ये जो अभी फैसला करा है चाइना ने करा है। चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ये वो व्यक्ति है जो हम पर जो है वीजा का इसने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। ये ससुर ये बिल्कुल मतलब इनका अलग ही ट्रेंड चलता है ना, ये बिल्कुल अलग ही चलता है। बिल्कुल चाइना बिल्कुल है ही नहीं दुनिया में, मेरे को लगता ही नहीं दुनिया के हिसाब से चलता होगा। तो वीजा जो था अभी इन्होंने हटा दिया है फिलहाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चीन की बात करेंगे तो देखिए 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है इसने। देश ने चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा भी जारी करा था। मैंने कहा ना बिल्कुल अलग कार्य करता है ना। इसके ऊपर वीडियो मैंने दी थी, इनका विस्तृत नक्शे के बारे में आपको समझाया था, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व का पहला रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है। देश में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन यहीं पर शुरू की गई। देश ने अमेरिका को पछाड़ पर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान अभी हासिल करा था। 3 नई रिमोटिंग सेंस के उपग्रह यहां पर लॉन्च हुए थे और याहू ने अपनी व्यावसायिक विद्युत चुनौतियों के चलते जो है अपनी सेवा यहां पर बंद कर दी। क्लियर है? कैपिटल की बात करेंगे, बीजिंग है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, इन्हीं की वजह से सब होता है। रेन मिमी मुद्रा का नाम है, ठीक है। बहुत नामी व्यक्ति है भाई ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है की घोषणा करी है? एक्सेलरेटर प्रोग्राम की जो घोषणा है ये गूगल के द्वारा करी गई है। अभी गूगल कंपनी ने ही महिलाओं संस्थापकों के लिए जो है ये इस स्टार्टअप प्रोग्राम की घोषणा करी है, ठीक है। यह कार्यक्रम जो है उन धनी उगेन और काम पर रखने जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा, वुमेन्स को रखने में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने कितने किलो वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जो है ये कितने में जीता? इन्होंने जो जीता है वो 55, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 55 में जो है ये इन्होंने जीता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित जो है हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगा? तो जो टोटल जो ये एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी अडानी समूह है, ये टोटल 25% का यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 25% हिस्सेदारी हासिल करेगा ये कहा गया। अडानी समूह का एक बयान में कहा गया था कि संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए फ्रांसीसी फर्म के साथ नई साझेदारी की है इन लोगों ने। 25%, बहुत होता है इनके 25% भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करा गया है? अभी तो पृथ्वी 2 मिसाइल का जो है परीक्षण हुआ है। ये
आपको याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी 2 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण करा गया। वहां पर इमेज लगी हुई थी, इसलिए मैंने स्लाइड आगे बढ़ा दी और वो इमेज लगी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है चांदीपुर से करा गया, उड़ीसा के अंदर जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो कौन सा है? तो ये जो है मलेशिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मलेशिया की सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने के लिए न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से जो है क्या कहते हैं, चुनाव करने को बोला है। सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त करिए कि भैया विकल्प होने चाहिए व्यक्ति के पास, मतलब आप लोगों के पास विकल्प होने चाहिए अपराधी को उसकी सजा सुनाने की अनुमति देने पर। कहा है कि व्यक्ति को एकदम मृत्युदंड ना दिया जाए, ये कहा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है इस समय, क्योंकि इन देशों की मौत की सजा वाले अपराध में हत्या जो है कर दी जाती है, मतलब आतंकवाद, अपहरण और इन जैसे अगर मामले यहाँ पर देख लिए जाएं, अपहरण और अगर ऐसे मामले में जो है सीधे मृत्युदंड होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई अपराध कर दे, कोई हत्या कर दे किसी की, तो मृत्युदंड है। जैसे हमारे यहाँ तो काला पानी कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, अपना जीवन मतलब उम्र कैद की सजा हो जाती है ना। जैसे अभी जो है यासीन को हुई है ना। आपने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी मैंने, अगर देखी हो तो, ठीक है ना। तो उसको भी उम्र कैद की सजा हो गई, जबकि उसके अपराध उम्र कैद की सजा काटने वाले अपराध नहीं है यासीन का, है ना, जो भड़काता था वहां पे कश्मीर के अंदर। उसके जो अपराध हैं वो अपराध वैसे अपराध नहीं है कि उसको उम्र कैद की सजा दे, क्योंकि उम्र कैद की सजा का मतलब यही होता है इंसान खा पिएगा सब रहेगा, एक जेल के अंदर रहेगा बस, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर अभी इसको भी यहाँ पर भी खत्म हो गया ये अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त, है ना। जैसे कोई अपराध कर दे, मान लो किसी ने हत्या कर दी, तो यहाँ पर सीधे उसको फिर मृत्युदंड होता था। तस्करी कर दी किसी की तो मृत्युदंड, आतंकवादी संगठन से जुड़ गया तो मृत्युदंड, अपहरण कर लिया तो मृत्युदंड, इस तरीके से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 17 जून इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 17 जून को जो है ये मनाया जाता है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकने को लिए जो है मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब आज के आंसर की बात करेंगे। तो पहला सड़क पुल का जो है अनावरण किया है रूस ने किस देश के साथ? चीन के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज के क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा भारतीय शहर है जो हर साल औसतन 2 जो है मिलीमीटर तक की दर से डूब रहा है? कौन सा शहर है? उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपोर्टेंस क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है आपको वीडियो कैसी लगी, साथ में कोई डाउट हो तो वो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।